नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। कुंडलिनी साधना का जो मार्ग है ना, वो विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन की सड़कों से होकर जाता है। कंसंट्रेशन तो सबसे ज्यादा जरूरत है ही, एकाग्रता जिसको कहते हैं। अब एकाग्रता क्या है? ऐसा नहीं कि हम माइंड को 100% कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। माइंड के कुछ पार्ट को, यानी कि कुछ लम्हों को, यानी कि माइंड जुड़ा हुआ है टाइम के साथ। अगर हम कुछ फ्रैक्शन टाइम का एकाग्र हो जाए, यानी कि थॉट लेसनेस पे पहुंच जाए, या एक थॉट को रख पाए। माइंड है सीरीज ऑफ थॉट, बार बार जो विचार पे विचार आते चले जा रहे हैं, वो आपका माइंड है। विचार अगर वो रुक के दे रहा है या रेगुलर देता चला जा रहा है, तो आपको समझना होगा वो माइंड है। उसके तरीके से ही, यानी कि जिस तरीके से माइंड आपको विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन के, यानी कि काल्पनिक विचार दे रहा है, उसी तरीके से आपको भी कल्पना के माध्यम से माइंड को हराना होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कुंडलिनी साधना है, अलग अलग चक्रों से होके जाती है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो बिल्कुल सुषुम्ना मार्ग के मध्य में से होकर निकलती है। उसके साथ साथ जो दो मार्ग और भी हैं, जिनको पिंगला और इड़ा कहते हैं, जो हमारी चेतना को संसार की ओर धकेल रही हैं। ये फिजिकल चीजें हैं, लेकिन फिजिकल वैसी नहीं कि जो दिखाई दे, यानी कि सूक्ष्म है, सटल फॉर्म में है, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये हैं, एग्जिस्ट करती हैं, फिर भी इनको फिजिकल चीजें माना जाता है। क्योंकि रियलिटी में जब हम फिजिकल वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाएंगे, तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, एक नथिंगनेस होगी। जो हमारा खुद का सेल्फ है, ये भी नहीं होगा। जो हमारी खुद की ईगो है, ईगो एक संसारिक ईगो होती है, एक ये ईगो होती है कि मैं हूं, बस यही मेरी ईगो है, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं अपने आप को मान रहा हूं, यही मेरी ईगो है। विजुअलाइजेशन में जो चक्र जैसे हैं, वो वैसे तो इनकी फाइंडिंग आउट भी वो तभी होते हैं जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो, तभी आपको पता चलता है कि फलां चक्र का फलां रंग है, फलां चक्र का फलां रंग है। तो इस तरीके से एकाग्रता और विजुअलाइजेशन दोनों हमारे लिए हेल्पफुल हैं, दोनों हमारी सहायता करती हैं, खास तौर पे कुंडलिनी साधना में आगे बढ़ने के लिए। दो मार्गों से प्राण को निकाल के तीसरे मार्ग में डालना होता है। ऐसा करने से बहुत सारे चेंजेस हमारे माइंड के अंदर होते हैं और हमारे फिजिकल पार्ट ब्रेन के अंदर भी होते हैं। मैंने बताया कि वो जो तीनों नाड़ियां हैं, वो तीनों के तीनों फिजिकल हैं, और फिजिकल दिखाई नहीं दे रही, जैसे मैंने पहले बताया कि सटल फॉर्म में है, सूक्ष्म रूप में है। इन सब चीज को समझ के ही कुंडलिनी साधना होती है, आगे बढ़ा जाता है। तो ये पॉइंट समझने बड़े जरूरी हैं। हालांकि और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिनका हम समय समय पर चैनल पर जिक्र करते रहते हैं। आप देखते हैं, आपको जवाब भी मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर भी इस हर वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारी तो नहीं दे सकता। कई बार आप कमेंट भी करते हैं कि अधूरी जानकारी दी है। पूरी जानकारी कभी भी थोड़ी सी वीडियो में नहीं दी जा सकती। आपको अलग अलग वीडियो को देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, तब आपको संपूर्ण बात का पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।